अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। सेक्शन 164 का बयान क्या होता है या कन्फेशन क्या होती है, कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट और कन्फेशनल स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है, सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करने का अख्तियार किस मजिस्ट्रेट के पास है या कौन सी अदालत के पास है, सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ता है। ये हैं वो सारे सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, सेक्शन 164 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है बयान रिकॉर्ड करने के लिए। किसका बयान? अगर मुद्दई मुकदमा प्रोसिक्यूशन साइड से किसी गवाह का बयान आता है तो इसको सिंपल स्टेटमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर मुल्ज़म इकबाली जुर्म करता है, मुल्ज़म इकबाली बयान देना चाहता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहता है, तो फिर इसे कन्फेशन कहा जाएगा। अब कौन सी अदालत एम्पावर है कानून की रूह से इस तरह का बयान रिकॉर्ड करने के लिए? मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे हुकूमत वक्त एम्पावर करे, नोटिफाई करे इस तरह का बयान रिकॉर्ड करने के लिए, उसके पास ये इख्तियार है कि वो सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कर सकता है। सेक्शन 164 का बयान अक्सर औकात अगर सिर्फ स्टेटमेंट है प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो इसलिए रिकॉर्ड कराया जाता है ताकि बाद में आने वाले हालात व वाक़ियात किसी गवाह की गवाही को बदले ना या मुकदमे को नुकसान ना पहुँचे। अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है प्रोसिक्यूशन साइड से कोई गवाह, तो फिर ऐसी सूरत में मुल्ज़म साइड को ये हक़ हासिल होगा कानून की रूह से कि वो उस बयान देने वाले शख्स पे सवाल व जवाब करे, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करे, जिरा करे। अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने जा रहा है कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसी मुल्ज़म का बयान इकबाली जुर्म के हवाले से, तो फिर ऐसी सूरत में कानून पाबंद बनाता है इस मजिस्ट्रेट को कि वो पहले कहेगा उस मुल्ज़म को, ये यकीन दहानी कराएगा, उससे ये पूछेगा पहले कि जी क्या आप ये बयान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया इस तरह का बयान देने के लिए। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट उसे बताएगा कि जी आप इस तरह का कन्फेशनल बयान देने के पाबंद नहीं हैं, आप इस तरह का बयान अगर न देना चाहें तो नहीं दे सकते, अगर न दें तो कोई आप पे लाजमी नहीं है आप इस तरह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फिर भी अगर मुल्ज़म कहता है जी मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस तरह का बयान देने जा रहा हूँ कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, ये वक़ूआ किया है, इस मामले में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो फिर मजिस्ट्रेट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और फिर कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट आखिर में एंड पर एक सर्टिफिकेट भी देगा और उसमें ये लिखेगा कि जी मैंने ये बयान रिकॉर्ड करने से पहले मुल्ज़म से पूछा भी और मुल्ज़म को बताया भी कि आप इस तरह का बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद नहीं हैं, अगर आप ना कराना चाहें तो ना कराएं। लेकिन उसने बयान रिकॉर्ड करने पे ज़िद की या बयान रिकॉर्ड कराना चाहा, ये सर्टिफिकेट देना लाजमी है। अगर ये सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट नहीं देगा तो 164 के बयान की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये जो 2-3 सवाल हैं ये अगर नहीं पूछे मजिस्ट्रेट ने उस कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने वाले गवाह से या मुल्ज़म से, तो फिर भी इस स्टेटमेंट की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। कानूनी तकाज़ा, कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार करते हुए ही मजिस्ट्रेट ये बयान रिकॉर्ड करा सकता है या कर सकता है। अब किस मौके पे किया जा सकता है ये बयान रिकॉर्ड? ट्रायल शुरू होने से पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अदालत में तफ्तीश हो रही है, तो उस वक्त ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। स्टेटमेंट और कन्फेशनल स्टेटमेंट में फ़र्क यही है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है किसी भी गवाह की, प्रोसिक्यूशन का गवाह हो, किसी भी बात का गवाह हो, लेकिन
कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है सिर्फ़ और सिर्फ मुल्ज़म की। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 164 के बयान के हवाले से बात की आसान अल्फाज में। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी, और अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हैं या किसी मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो फिर आपके लिए और भी मुफीद साबित होगी। ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनी होगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अगर हो सके तो दीगर दोस्तों के साथ, लोगों के साथ भी ये मालूमाती वीडियो शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना हम सब की ज़िम्मेदारी है मुआशरे में बदलाव के लिए। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।